हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो एक समान समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हैं। यदि दोनों कुंडलियों को एक दूसरे की ओर लाया जाए तो धाराओं में क्या परिवर्तन होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा मान लीजिए किसी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ इस तरीके से, और इसके अंदर एक कुंडली रख दीजिए इस तरीके से। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये पहली स्थिति है, इसको स्थिति एक बोल देते हैं। ऐसी ही एक और स्थिति यहाँ पे लेते हैं इस तरीके से। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया अंदर की तरफ जाता हुआ, और एक यहाँ पे इस तरीके का कुंडली ले लीजिए, लूप ले लीजिए। यह है दूसरी स्थिति, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भी है। पहली वाली स्थिति में मान लीजिए हम क्या करते हैं कि समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने लगते हैं, वहीं दूसरी वाली स्थिति में समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र को घटाने लगते हैं। कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो मान लीजिए ए है, यहाँ पे भी ए है, तो इन दोनों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है चुंबकीय फ्लक्स, उसका मान हो जाएगा बी गुड़े ए। यहाँ पे भी फ्लक्स जो गुजरेगा वो है बी गुड़े ए। अब जो ये फ्लक्स है उसको हमने इस तरीके से लिखा, इस सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख देते हैं, फ्लक्स बराबर बी सदिश डॉट ए सदिश। चुंबकीय क्षेत्र अंदर भी अंदर है और क्षेत्रफल सदिश को भी अंदर मान सकते हैं कुंडली का। इस अवस्था में इसको लिख सकते हैं बी का परिमाण गुणे ए का परिमाण गुणे कॉस 0 अंश, जिसको आप बी लिख सकते हो। अब देखिए, अभी यहाँ पहली वाली स्थिति में हम चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, इसलिए जो फ्लक्स है वो भी बढ़ेगा। अब लेंज का नियम कहता है कि कुछ भी अगर परिवर्तन होता है किसी एक कुंडली से, तो धारा इस तरीके से प्रेरित होती है कि वो उस परिवर्तन को कम करे अथवा कारण का विरोध करे। यहाँ पे कारण है चुंबकीय क्षेत्र का बढ़ना, तो यहाँ पे धारा इस तरीके से प्रेरित होगी पहली वाली स्थिति में कि चुंबकीय क्षेत्र ना बढ़े। उसके लिए जरूरी है कि धारा इस तरीके से प्रेरित हो, अर्थात जो यहाँ पे प्रेरित धारा है उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बाहर बनेगा और अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो अपने आप घट जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। वहीं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैद्युत धारा की दिशा इस तरीके से होगी, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो प्रेरित धारा इस तरीके से होगी कि अंदर की दिशा में ये चुंबकीय क्षेत्र बनाए, ताकि घटती हुई चुंबकीय क्षेत्र को रोका जा सके। तो इस तरीके से लेंज के नियम का इस्तेमाल करके हम किसी भी एक कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा का दिशा पता कर सकते हैं। ये पहली चीज आप समझे। दूसरी चीज यहाँ भी ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में कुंडली है इस तरीके से, गोलीय कुंडली है वृत्तीय, और ये हो गया मान लीजिए इसका अक्ष इस तरीके से जो इसके केंद्र से गुजर रहा है। मान लीजिए इसमें वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है, वैद्युत धारा आई, तो इसके केंद्र से x दूरी पे आप बात करते हैं। x दूरी पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो वो इस दिशा में होगा, b बोल देते हैं उसको। कुंडली की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r है, तो इस b का मान लिखेंगे हम, b बराबर मान लीजिए आसपास निर्वात है, तो म्यू नॉट आई r का वर्ग भागे 2, r का वर्ग धन x का वर्ग की घातीय 3 भागे 2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से आप कुंडली के पास आएंगे, जितना आप पास आएंगे उतना ही जो x है वो घटेगा। अब जो नीचे वाला ये पूरा पद है ये भी घटेगा, इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। तो x जिस तरह से कम होता है इसका मतलब यह है कि चुंबकीय क्षेत्र लगातार बढ़ता है। इसका मतलब है कि कुंडली के आप यहाँ पे जितना करीब आएंगे, इस वृत्तीय लूप के जितना करीब आएंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ता जाएगा। केंद्र केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। चाहे तो उसका यहाँ पे ग्राफ भी बना सकते हैं इस तरीके से, y अक्ष पे है मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र, x अक्ष पे है दूरी उसके केंद्र से। तो केंद्र पर तो अर्थात x बराबर 0 पर तो अधिकतम होगा चुंबकीय क्षेत्र, और उसके बाद घटता जाएगा, और x जब अनंत हो जाएगा तब चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ हमारा बन जाएगा इस तरीके से। तो इस मुख्य द्वारा चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक समान समाक्षी वृत्ताकार कुंडलियां हैं। तो मान लीजिए ये पहली कुंडली है इस तरीके से, थोड़ा इधर बना लेते हैं, ये पहली कुंडली है और इसका अक्ष भी बना लेते हैं यहाँ पे, अक्ष इस तरीके से देखिए। और एक दूसरी कुंडली है, मान लीजिए दूसरी कुंडली ये है कुछ इस तरीके से, समाक्षी है मतलब अक्ष जो है दोनों का समान है, इस तरीके से मान लीजिए। ये है पहली कुंडली और ये दूसरी कुंडली। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों में जो है धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है।
मान लीजिए दोनों में इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रहा है, दोनों में दिशा समान कर दिया। मान लीजिए आई आई धारा प्रवाहित हो रहा है दोनों। प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि दोनों कुंडलियों को एक दूसरे की ओर लाएं तो धाराओं में क्या परिवर्तन होगा। इसको और इसको दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं। हम इस स्थिति को इधर से देखते हैं, इधर से। तो ये वाली हो गई दूसरी कुंडली, तो इस तरीके से बना लिया। ये पहली कुंडली, ये वाली मान लीजिए दूसरी वाली कुंडली है, दूसरी वाली कुंडली इधर, जिसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। और जब आप इधर से देख रहे हो तो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है। अभी आई धारा मान लेते हैं। दूसरी वाली कुंडली जो है थोड़ा इधर है, तो उसको भी बनाते हैं। और ये वाली मान लीजिए पहली वाली कुंडली है, जो हमने हरे रंग से बनाया हुआ है, पहली कुंडली। दोनों में समान ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है इस तरीके से। अक्ष भी दोनों का समान है। अब दोनों को हम पास ला रहे हैं, तो जब आप पास लाएंगे तो यहाँ दोनों से जो चुंबकीय फ्लक्स है वो परिवर्तित होगा। अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को बनाना चाहें तो हर एक जगह पे चुंबकीय क्षेत्र इसी तरीके से है, इस तरीके से दोनों कुंडलियों के द्वारा। अर्थात इधर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में, बाहर की दिशा में, बाहर। अब देखिए जिस तरीके से हम यहाँ पे इन दोनों को पास लाएंगे उस तरीके से ये जो बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र है बी, उसका मान बढ़ेगा। दोनों में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे दोनों में धारा प्रेरित होगी, इस तरीके से प्रेरित होगी कि इस बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र को घटाए। ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों में जो वैद्युत धारा है वो इस तरीके से विपरीत दिशा में प्रेरित हो। प्रेरित धारा को इस तरीके से दर्शा देते हैं, ये प्रेरित धारा की दिशा है इसमें और ये प्रेरित धारा की दिशा है इसमें। इसको आई आई बोल देते हैं, यहाँ पे भी आई आई बोल देते हैं। अब जो यहाँ प्रेरित धारा है उसकी वजह से जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की दिशा में होगा, और इसकी वजह से जो ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है उसको थोड़ा थोड़ा घटाया जा सकता है। लेंज के नियम से उसका विरोध होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे ही आप दोनों कुंडलियों को पास लाते हैं, जो कुल धारा होता है आई ऋण आई आई, वो क्या हो गया, कम हो गया। प्रेरित धारा की वजह से कुल धारा घट गया। यही प्रश्न में पूछा गया था कि जब दोनों कुंडलियों को पास लाएं तो धाराओं में क्या परिवर्तन होगा। तो धाराएं जो है वो कम हो जाएंगी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।